नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शांतनु विदुड़ी और आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्री एग्जाम से पहले की आपकी स्पेशल स्ट्रेटेजी को देखते हुए एग्जाम एनालिसिस की। एग्जाम एनालिसिस क्या होता है? तो बेटा एग्जाम एनालिसिस एक आपका ट्रेंड टॉपिक देखे जाते हैं कि आपके एग्जाम में कहां से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। देखिए थंबनेल आपके सामने लगा हुआ, आपने पहले भी देख लिया होगा। जीएस पेपर प्रीवियस ईयर एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज कहां से कितने क्वेश्चन। सबसे बेसिक चीज क्या है बेटा, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से। देखिएगा जीएस में जैसे कि आप जानते हैं कि टॉपिक आते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आपका साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर्स है, स्ट्रैटेजी के बहुत सारे टॉपिक्स आपके हैं। अब इन टॉपिक में जीएस को जो स्पेशली हम डिवाइड करते हैं, जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर में डिवाइड करते हैं, इनमें किस टॉपिक से कहां से किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हम लास्ट 5 ईयर में देखने की कोशिश करेंगे। तो सेशन के साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा फटाफट, क्योंकि ये सेशन, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिएगा, सबसे पहले बच्चा बात करते हैं हम जीएस पेपर एनालिसिस में। तो जो आपका जस्ट प्रीवियस ईयर था 2023 से हम लेकर के चलेंगे। ये आपका पेपर है, कौन सा है? जनरल स्टडीज है। टोटल मार्क्स यहाँ पर जो आते हैं कितने आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 200 नंबर, और क्वेश्चन कितने होते हैं आपके, 100 क्वेश्चन होते हैं। ड्यूरेशन जो आपकी होती है एग्जाम की यहाँ पर आपका 2 घंटे होती है। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, कितनी परसेंट की? आपका 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है आपका स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपका जीएस पेपर मेरिट रैंकिंग होता है, यानी कि यहीं पर आपकी कट ऑफ बनती है। क्योंकि जो आपका सीसेट वाला पेपर होता है बेटा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सीसेट वाला पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो आपकी कट ऑफ बनती है, ये कट ऑफ आपका किससे बनती है? ये कट ऑफ आपकी जीएस पेपर से ही बनती है, जो कि होते हैं आपके 150 क्वेश्चन। एक मिनट, यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कि गलत है बेटा। यहाँ पर आपका 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं आपके? 150 क्वेश्चन होते हैं आपके। कितने नंबर के? 200 नंबर के। और ये 80 नहीं होते, ये आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। सॉरी बच्चा, पीपीटी का थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई इशू नहीं है। तो आपका ये 150 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, आपका 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब देखते हैं किस ईयर में कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आपका देखते हैं कौन सा, आपका 2023 वाला पेपर। ये आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर, ठीक है। 2023 का ऐड करना स्टार्ट करो आप। हिस्ट्री 14 नंबर, ज्योग्राफी 16 नंबर, पॉलिटी 15 नंबर, इकोनॉमिक्स 14 नंबर, साइंस एंड टेक 12 नंबर, इन्वायरमेंट 14 नंबर और करंट अफेयर से 15 नंबर। इसके बाद जो चीजें आती हैं वो आती है आपका स्टैटिक, और दूसरी आती है आपका स्टेट स्पेशल। तो बेटा यहाँ पर हम स्टेट स्पेशल और स्टैटिक जीके को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशल एनालिसिस कर रहे हैं आपके जीएस के टॉप क्वेश्चंस जो आए हैं वो कहां से आए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक वैल्यू इक्वल है सभी की, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर आप कहेंगे कि साइंस एंड टेक में 2-3 क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में भी 14 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चन है, पॉलिटी से 15 है, इकोनॉमी से 14 है। यानी कि एक रेशियो सेट करके रखा हुआ है कि आपको सभी सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी सब्जेक्ट आपको इक्वली 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 पढ़ने हैं। क्या? इक्वल पढ़ने हैं, ठीक है। अब जो आपके यहाँ पर स्टैटिक के क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं क्या होते हैं। जो आपके हॉट इश्यूज होते हैं, उन हॉट इश्यूज को डायरेक्ट रिलेट करते हुए आपके ट्रेडिशनल टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हॉट इशू है उसको ट्रेडिशनल जीके में रिलेट किया जाएगा, वहां से टॉपिक उठाया जाएगा, उस टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे। 2022 की अगर हम बात करते हैं, आपका देखिएगा हिस्ट्री से फिर 14 है, ठीक है। नंबर बढ़ाए गए, आपका कोई भी बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पर सेम उठाकर रख दिया गया है, बिल्कुल सेम। 14, 16, 15, 14, 12, 14, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका 2021 की। 2021 में चेंजेस मिले हैं देखने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा है किसका? इकोनॉमिक्स का, और घटा है हिस्ट्री का और आपका ज्योग्राफी का। हिस्ट्री का नंबर ऑफ क्वेश्चन केवल 10 है और ज्योग्राफी का नंबर ऑफ क्वेश्चन भी केवल 10 है। पॉलिटी के भी आपके 11, यानी कि 2-2, 3-3 नंबर यहाँ पर सबके घटा दिए गए हैं। अब ये घटाने के बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया गया है, किसका बढ़ाया गया है? साइंस एंड टेक का, इन्वायरमेंट का और आपका करंट अफेयर्स का। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं, यानी कि यहां से आप कह सकते हैं कि एग्जाम ने हल्की सी पलटी मारनी स्टार्ट कर दी थी। और वो पलटी किस एंगल से मारी थी एग्जाम में? वो मारी थी आपके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका नंबर यहां पर बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन यहां पर बढ़ते हैं, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन बढ़ने से पेपर आपका मॉडरेट हो जाता है, इजी नहीं बचता है।
चलिएगा, अब यहाँ पर देखिए करंट, देखिए साइंस बढ़ा है, एनवायरमेंट, हालांकि इन दोनों को कोरिलेटेड टॉपिक माना जाता है। एनवायरमेंट में कई बार आपके जो इकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं या बायोलॉजी बैकग्राउंड के टच करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनको कोरिलेटिव सब्जेक्ट माना जाता है, किस किस को, एनवायरमेंट को और साइंस को। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक से नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा है। ठीक, उसके बाद आपका जो 17 नंबर है वो आपका करंट अफेयर्स है, 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर की भी यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। ठीक है, चलिएगा अब आगे देखते हैं आपका 2020 में क्या कंडीशन रही होगी। 2020 में आपका हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन थे, और आपका उसके बाद पॉलिटी से, देखिएगा पॉलिटी और हिस्ट्री अलग रोल में दिखाई दे रहे हैं, और तीसरा यहाँ पर बड़ा रोल दिखाई दे रहा है आपका करंट अफेयर्स का। कब? आपका 2020 में, ये कोविड से जस्ट पहले आपका पेपर हुआ था उसकी कंडीशन है, सॉरी कोविड के टाइम की कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन भी आपका 2021 कोविड वाली है, और आपका ये कंडीशन 2020 कोविड वाली कंडीशन है। इनमें आपका करंट अफेयर, बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें, करंट के इश्यू थे यहाँ पर, इसलिए आपका करंट का नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 2019 17 हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपका 14-15 क्वेश्चन आते हैं आपका पॉलिटी से, यानी कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे। लेकिन एक चेंज यहाँ पर देखने के लिए मिला था, क्या? साइंस और करंट में। क्या देखने के लिए मिला था? साइंस और करंट में देखने के लिए मिला था। साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा घटा दिए गए थे और करंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे। अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करते हैं, ये आपका 4-5 साल पहली बात हो चुकी है, 2019 5 साल पहला पूरा हो चुका है। 2018 की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, पहला जो आज का ट्रेडिशनल टॉपिक है, अब क्या है कि जो आपके ट्रेडिशनल जीके है, जो आपका नॉर्मल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, इनसे इक्वल पार्टीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं। 2018 में भी सेम चीज आपको देखने के लिए मिली है। ठीक है, यहां पर हालांकि पॉलिटी से क्वेश्चन कम है और साइंस से क्वेश्चन कम है, ठीक है ना, लेकिन आपका 22 क्वेश्चन हिस्ट्री से है और आपके बाकी से भी आपका इक्वल है। तो हिस्ट्री का वेटेज आपका नॉर्मल पहले ज्यादा माना जाता था, लेकिन हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वापस से आपका कब की, बेटा वापस से बात करेंगे 2023 की, क्योंकि अभी अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी को मानते हैं, वो आपका जस्ट पहले वाला पेपर है। 2024 पीसीएस की हम तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा 2023 को हम देखें क्या क्या चेंज हुए थे। तो 2022 में और 2021 में यहाँ पर चेंज देखने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पर नहीं है। क्या है? पेपर एक ही ढर्रे को पकड़कर चल रहा है, लगातार उसी पर चीजें आपकी रिपीट हो रही हैं, लगातार उसी पर आपकी चीजें रिपीट हो रही है। तो इन रिपीटेड चीजों को ही आपको देखना है। आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और करंट अफेयर, सारे टॉपिक्स आपको इक्वल वे में पढ़ने हैं। क्या करने हैं आपको? सारे टॉपिक्स इक्वल वे में पढ़ने, सारे बराबर तरीके से पढ़ने हैं, और अपने करंट इश्यूज पर आपको फोकस करना है। करंट इश्यूज को आपको लगातार पकड़ के रखना है। पिछली जो मैंने स्ट्रेटेजिक वीडियो आपकी बनाई थी, जिसमें मैंने आपको दिया था 30 दिन की रणनीति आपको दी थी, उस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, वही चीज मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं बच्चा। क्या थी वो चीज? वो चीज आपकी ये थी कि आपको जो हॉट टॉपिक है, क्या है आपके जो हॉट टॉपिक है, उन हॉट टॉपिक्स पर आपको अपनी पकड़ बना लेनी है। मैंने आपको कहा था कि 30 दिन के लिए आप कितने, 30 दिन के हिसाब से आप 30 हॉट टॉपिक अपने निकाल लीजिएगा, और 30 हॉट टॉपिक के रिलेट करते हुए जो भी आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चन पर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, जब आप उन क्वेश्चन पर फोकस कर लेंगे सही से, तो एग्जाम में आप देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन आपको वहीं से देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपका अभी आप देखिएगा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से क्वेश्चन उठाएंगे। सबसे पहले आप उठाएंगे क्या? आपका करंट में जाएगा आपका इंटरनेशनल इशू। जो आपके इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, जो आपके अंतरराष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, इनमें आप आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक ऐड मत कीजिएगा, करंट के इश्यूज होंगे। अब जो ये करंट के इश्यूज होंगे, तो इन इश्यूज पर पकड़ बनाइएगा, और उसके बाद क्या क्या सर्कमस्टेंसेस वहां पर बनते हैं, इंडियन इकोनॉमी को वो कैसे रिलेट करते हैं, इंडियन हिस्ट्री को वो कैसे रिलेट करते हैं, उनसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो आपके नेशनल इश्यूज हैं, क्या आपके जो नेशनल इश्यूज हैं, उन नेशनल इश्यूज से जो आपके राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर भी आप पकड़ बनाइएगा, पढ़िएगा। कई सारी मैगजीन्स होती हैं, उन मैगजीन पर पकड़ बनाइएगा, उन मैगजीन में देखिएगा क्या क्या मुद्दे अभी देश में चल रहे हैं, उन पर फोकस बनाइएगा और उन्हें रिलेट कीजिएगा। अभी भी आपकी आज जो डेट है, अभी आपका लगभग 20-25 दिन, अभी भी आपके 20 दिन तो एग्जाम में डेफिनेटली बचे हुए हैं।
तो अभी भी अगर आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा बूम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको हॉट टॉपिक्स को पकड़ना पड़ेगा, उनको रिलेट करना पड़ेगा आपके ट्रेडिशनल जीके के साथ। वो हॉट टॉपिक आपका कैसे रिलेट करता है इकोनॉमी को, कैसे रिलेट करता है वो आपका पॉलिटी को, कैसे रिलेट करता है हिस्ट्री को, उस रिलेशन से, उस रिलेटिव टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले से यही आ रहे हैं, 2023 का, 22 का, 21 का पेपर देखोगे तो हॉट इश्यू के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स थे उन्हीं से क्वेश्चन आए हैं सबसे ज्यादा, और उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं सिलेक्शन लेना, अपनी तैयारी को मजबूत करना, तो एक अच्छे वे में स्मार्ट तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को काउंट कीजिएगा, उसको चेंज कीजिएगा। चेंज बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बस हल्का सा स्मार्टनेस उसमें लेकर के आनी है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी मैं आपके लिए सेशन लेकर आता हूं वो स्ट्रेटेजी होती है, कुछ भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर होता है, कुछ भी, वो सेशन आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट कर दिया करो। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। और सभी बच्चे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जब भी हमारा कोई वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जुड़े रहिएगा लगातार अपने सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।